नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां तालाबपुरा डोडा घाट क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग, मचा हड़कंप। साथ ही बात होगी सोनभद्र की, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत, श्री राम ने रावण के प्रतीकात्मक पुतले को जलाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धर्मसभा रामलीला समिति अरोरा एवं श्री बाल रामलीला समिति चौक बाजार द्वारा परंपरागत ढंग से रावण का पुतला दहन कर विजयदशमी पर्व मनाया गया। ऐतिहासिक धर्मसभा रामलीला समिति द्वारा साहुवाइन के पोखरे पर हजारों की संख्या में उपस्थित लीला प्रेमियों के बीच भगवान राम ने रावण का वध कर लीला का मंचन किया। मेला प्रेमियों ने अहंकार रूपी रावण का पुतला दहन विजयदशमी उत्सव मनाया। वहीं बाल रामलीला समिति चौक बाजार का रावण दहन मोहल्ला सत्यानगंज स्थित आलू मिल के समीप हुआ। तदुपरांत भगवान राम, लक्ष्मण एवं माता जानकी की आरती की गई और असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय की, बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व लोगों ने हर्षोल्लास पूर्वक क्षेत्र में मनाया। बाल रामलीला समिति चौक बाजार का रावण दहन लीला समाप्त होने के बाद पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने मंच पर विराजमान मूर्ति के रूप में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, माता, हनुमान एवं भीषण की माल्या अर्पण कर आरती की और नगरवासियों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई दी। आयोजक टीम द्वारा प्रसाद वितरण का भी आवेदन किया गया। उक्त अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित लोग कुमार, आनंद, विकास, नकुल, धीरज, केशरी, गोपाल, गुप्ता, रामकुमार, उमेश केसरी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज बड़े धूमधाम से हम लोग विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं। आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार करके लंका पर विजय प्राप्त किया था और असत्य जो है हर वक्त हार जाता है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। सत्य सदा जीते रहता है, जिंदा रहता है और सत्य का हमेशा विजय होती है। और भगवान श्री राम सत्य के प्रतीक थे, हनुमान जी सत्य के प्रतीक थे, अंगद जी सत्य के प्रतीक थे और रावण जो था असत्य का प्रतीक था, अपना मार्ग पर चलता था। इसलिए भगवान श्री राम ने रावण को मारा। भगवान श्री राम ने रावण को बार बार समझाया, मौका दिया कि समझ जाओ, लेकिन वो किसी की बात नहीं माना। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये हमारे सर्वनाश के जड़ होते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में पूरे धूमधाम से विजयादशमी मनाई जाती है। इसका नाम विजयादशमी इसलिए पड़ा, भगवान श्री राम ने रावण को मार करके रावण पर विजय प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम विजया पहले आया। इसके बाद नवरात्रि शुक्ल पक्ष नवमी के बिहान मिला, दशमी आया तो उसको विजयादशमी हम लोग कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग बड़े धूमधाम के साथ विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं और सभी लोग, असंख्य लोग, करोड़ों लोग दूर दराज से आकर के भगवान का दर्शन करते हैं और किस प्रकार से भगवान श्री राम रावण को मारते हैं ये सब लोग देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं और बड़े धूमधाम से सभी लोग आए हैं। क्या नाम है व्यास जी आपका? मेरा नाम हुआ पंडित संजय पाठक जी महाराज। कहाँ से आप आए हैं? मैं बिहार से चल करके आया हूँ, कैमूर जिला से। आज विजयादशमी का पर्व कैसे मना रहे हैं आप लोग? देखिए, यह असत्य पर सत्य की विजय का जो ये प्रतीक का हम लोग मना रहे हैं, यह बता रहा है कि राम कथा कितनी महान है। राम कथा अगर महान न होती तो इतने वर्षों बीतने के बाद भी हम लोग इतना उत्साह के साथ ये विजयादशमी का पर्व नहीं मना पाते। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का यह प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का यह प्रतीक है, अधर्म पर धर्म का जो पटाखा ये फौला है, यह उसी का आज हम लोग त्योहार और पर्व मना रहे हैं। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, असत्य चाहे जितना ही बड़ा हो, एक ना एक सत्य के आगे उसे पराजित होना ही पड़ता है। इसी को लेकर के आज हम लोग काफी उत्साह के साथ औदा नगर में या आधुनिक किराए के पास काफी धूमधाम उत्साह के साथ विजयादशमी का पर्व मना रहे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। उसके नाभि में अमृत का घड़ा है, आप अगर उसके नाभि में मारेंगे तभी उसका अंत होगा। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट।
दुर्गा प्रतिमा विसर्जन एवं अलविदा जुमा नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व एसपी अभिषेक भारती ने पैदल मार्च किया। जेसी चौराहा, सती तालाब, संजय गेट, जमाल शाह, सुभाष चौराहा व फफूंद नगर में सख्त पहरा दिखा। जगह जगह तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कहा किसी भी प्रकार से शांति भंग न होने पाए। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। आमजन से सहयोग की अपेक्षा की। मार्च के दौरान ड्रोन से भी निगरानी की। और ऐसे सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बुलंदशहर जिले के नबीनगर गांव में 1500 बीघा ग्राम समाज की जमीन के अवैध आवंटन का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह भूमि प्रभावशाली और धनाढ़ लोगों को दी गई है, जिससे गरीब पात्र वंचित रह गए। डिकेड से न्यायालय में लंबित इस मामले में ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप कर अवैध कब्जे हटाकर जमीन गरीबों को दिलाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? हरीश सिंह, कौन से गांव से हैं? गाँव नबीनगर, जिला बुलंदशहर, तहसील अनूपशहर, पटना आहार, पोस्ट ऑफिस जमीराबाद। क्या मामला है आखिर? क्या मामला है आपका? और हमारा मसला ये है कि जो ग्राम समाज होती है, हमें कई कुआं कट घेरने के लिए भी जगह नहीं है। और लगभग जो हमारा मसला 1500 बीघे रकबे का है, वो सब दबंग लोगों ने अवैध पट्टे के द्वारा घेर के और अपना कब्जा कर रखा है। और हमारा निर्णय में बहुत कुछ हो चुका है। जो हमारा केस चला हुआ बहुत लंबा समय हो गया उसमें, और केस के बावजूद 3-4 जगह से हमारा रिजल्ट भी आउट हो चुका है, लेकिन कब्जे के बावजूद हमारा कोई भी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। क्या तहसील पे भी 1 वर्ष के करीब हो चुका है, वो किसी रिपोर्ट तक नहीं दे पा रहे हैं हमारे को। आगे आपका क्या कदम है अब? आगे हमारा कदम ये है कि हम इस केस को तो काफ़ी पुराने समय से लेके आ ही रहे हैं। जैसी मेहनत मजदूरी करके हम चले आ रहे हैं, अब टूट रहे हैं। और जो निर्णय हो रहा है वो निर्णय पक्ष में हमारे होते हुए भी, और ये अधिकारी लोग तहसील तक पहुंचा, उन्होंने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं सुन पाई। अब आगे हमारा जो प्रस्ताव दिमाग में जो रखा है कि हमारी ये सुनवाई कर पाएंगे तो योगी आदित्यनाथ ही सुन पाएंगे। अब सीधा टूर हमारा योगी नाथ जी के चरणों के लिए कदम उठ रहा है। क्या विश्वास है आपको योगी आदित्यनाथ आपकी मदद कर पाएंगे? हैं कि यदि वो समाजवाद और निर्धनों की रक्षा करने वाहक हैं तो नया हमारी रक्षा कर दें, वरना हमारे न पृथ्वी पे है, न पाताल पे, न आकाश में हमारा साथी नहीं है कोई भी। मजदूर खाली मर के ही जाएगा। आप लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं, साथ साथ रवाना हो रहे हैं दोनों? हाँ जी, क्या चाहते हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? यही चाहते हैं जो हमारा हक छीना हुआ है वो हमारा पूरा होना चाहिए, और हमें बकाया कुछ नहीं चाहिए। और क्या व्यथा है आपकी? और ये बता जी, जो हमारा हक छीनकर अमीरों को दे दिया गया वो हमको मिलना चाहिए। अच्छा, आपके सर पर छत भी नहीं है? नहीं जी, अब जो भी कुछ है योगी आदित्यनाथ है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता तारिक की रिपोर्ट। ललितपुर के तालाबपुरा डोडा घाट क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब खाना बनाते वक्त घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई। गैस रिसाव के चलते आग लगी और पूरे घर में आग फैलने का खतरा पैदा हो गया, लेकिन गृह स्वामी ने साहस दिखाते हुए जलते सिलेंडर को खुले स्थान पर फेंक दिया। आग की भयावहता को देखते हुए मोहल्ले के लोग मौके पर जुटे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया, वरना कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गैस सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद की एक मुस्लिम महिला ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक शारीरिक शोषण करने और गर्भपात कराने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसने थाने में कई बार शिकायत दी, लेकिन कार्यवाही न होने के कारण आरोपी के हौसले बढ़ते गए। 15 दिन इंतजार करने के बाद वह न्याय की उम्मीद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने आरोपी पर सख्त कार्यवाही की मांग की। एसपी कार्यालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। मामला ललितपुर कोतवाली क्षेत्र का है। क्या मामला लेकर आई हैं आप? मामला सर मैं ये लेके आई हूँ, ललितपुर जिला गोविंद नगर का एक लड़का है शोएब अली मिस्त्री, उसके पापा का नाम चांद अली नाम है। वो मेरी शादी हो गई थी, 8 साल हो गए मेरी शादी को। मेरा डिवोर्स हुआ 1.5 साल पहले।
और इससे जब मैं रिलेशन में आई थी शोएब अली से, तो मैंने अपने बारे में सारी जानकारी इसको दे दी थी कि मैं डिवोर्सी हूँ, मेरा बच्चा है, सब कुछ है। लेकिन इसने ये बोला था कि कोई बात नहीं, वो उसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद करी, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी सफल करूँगा, मैं इस लड़की को अपना नाम दूंगा, तुम्हें अपना नाम दूंगा। मेरी माँ से सब चीज़ से 1 साल से रिश्ते, 1-1.5 साल से मेरे साथ रिश्ते में है, हर चीज़ है। इसने अपने एंगेजमेंट की बात भी मुझसे छुपाई कि मेरे एंगेजमेंट, मैंने उससे पूछा, मेरे को दूसरे व्यक्ति से पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हुई है, तो उस चीज़ के लिए बोलने लगा कि तुझे मेरे साथ रहना कि दूसरे की बातों पर भरोसा करके तू दूसरे पर भरोसा कर रही है, हमारा रिश्ता ख़राब करने के लिए दुनिया भड़का रही है तेरे को। अब सब कुछ होने के बाद यहाँ तक एक मतलब अबॉर्शन तक उसने मेरा करवा दिया है। इतना कुछ करने के बाद वो लड़का मेरे से अब फ़ोन बंद करके फरार हो गया है, और कल उसके माँ बाप ने मेरे साथ मारपीट भी करी है, और जहाँ उसकी सगाई हुई है उसके माँ बाप भाई का ला के मुझे मारने की धमकी दे के गए हैं जान से। अब वो मेरे साथ रहने के लिए मना कर रहा है। अच्छा, अभी कहाँ है वो? अभी जिला मैरोनी में रह रहा है अपने ससुराल। क्या नाम है उसका? शोएब अली नाम है उसका, और लड़की का नाम आलिया है, जहाँ इसकी एंगेजमेंट हुई है। और ये पता चला है कल रात को वो यहीं था, यहाँ से फरार फिर दोबारा हुआ मैरोनी में। समय थाने में आपने इसकी शिकायत दर्ज कराई? हाँ जी, करवाई मैंने। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए सर, भटकते मुझे यार। तो क्या चाहती हैं आप? सर मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, मुझे इंसाफ मिले, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाले को सज़ा मिले। मैं इतना चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है वो मेरी ज़िंदगी आबाद करे, मैं उसके साथ शादी करके उसके। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। निचलौल क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में गुरुवार देर रात दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। हवन के बाद शाम को गाजे बाजे, डीजे और भक्तिमय गीतों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई गईं। श्रद्धालु अबीर गुलाल लगाकर खुशियां जाहिर करते हुए अगले बरस तू जल्दी आना के जयकारे लगा रहे थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्य और कई स्थानीय लोग जैसे मिथिलेश कुमार, धीरज मदेशिया, प्रमोद चौधरी, मनीष मदेशिया, अभिषेक पासवान, सुमित गुप्ता, दिलीप यादव, अशोक पांडे, राहुल चौधरी, चंदन सिंह, आलोक सिंह, राधेश्याम मौर्य समेत अनेक लोग आयोजन में मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर पालिका सिसवा बाजार के वार्ड नंबर 16 सरदार पटेल नगर स्थित लाल बहादुर शास्त्री खेल प्रांगण में बीते गुरुवार को विजयदशमी के अवसर पर विराट दंगल संपन्न हुआ। दंगल कार्यक्रम में दूर दराज से आए पहलवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरजेश जायसवाल ने किया। उक्त दंगल कार्यक्रम का आयोजन वार्ड सभासद अभिमन्यु चौरसिया, संचालन राजकुमार यादव, वार्ड निर्णायक की भूमिका में रामकेश यादव रहे। सभासद ने बताया कि दंगल कार्यक्रम वर्षों से होते चला आ रहा है, जो परंपरागत है, जिसे विजयदशमी के पावन पर्व पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही भव्य मेले का आयोजन भी होता है। उक्त दंगल कार्यक्रम में विश्राम ने धीरेन्द्र को, पवन ने प्रिंस को, संतोष ने मिट्टू को, अमित ने सावन को, हरिलाल ने लौरिक को, ओम प्रकाश ने धीरेन्द्र को आसमान दिखाया। रामावत चौरसिया, जयराम, गुड्डू गुप्त, गुलाब गुप्ता, आनंद उर्फ नंदू, रामदरस चौधरी, विनोद यादव, ललन प्रसाद, नागेंद्र कुशवाहा, वीरेंद्र दुबे, भोगे गुप्ता आदि मौजूद रहे। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। सोनभद्र में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा जिले भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ओबरा, चौपन, रॉबर्ट्सगंज नगर समेत 95 स्थानों पर रावण दहन किया गया, जबकि ओबरा के सेक्टर नंबर 9 में कल रावण दहन किया जाएगा। ओबरा के राम लीला समिति द्वारा राम मंदिर मैदान में 50 फीट का पुतला दहन किया जाएगा। ओबरा में श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री राम मंदिर मैदान में श्री राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ और श्री राम ने तीर मारकर रावण के प्रतीकात्मक पुतले का दहन किया। जिले भर में कुल 12 स्थानों पर भरत मिलाप व राम दरबार की शोभा यात्रा निकाली गई। सबसे ऊंचा 90 फीट का रावण रेणुकूट में जलाया गया। पिछले वर्ष यहां रावण की ऊंचाई 80 फीट की मूर्ति, चौपन में 85 फीट का रावण जला। चौपन में 10 सिर वाले रावण की गर्दन चारों दिशाओं में घूमते हुए अट्टहास किया। अनपरा, रेणु सागर में भी ऊंचे पुतले जलाए गए। रेणुकूट के हिंडालको के रामलीला मैदान में 90 फीट का रावण का पुतला जलाया गया। पिछले साल की अपेक्षा 10 फीट ऊंचाई बढ़ाई गई। ओबरा राम मंदिर ग्राउंड में 50 फीट रावण का पुतला और सेक्टर 9 के ग्राउंड में 40 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया।
अनपरा के ककरी शिव मंदिर मैदान में 60 फीट, अनपरा परिसर के मैदान में 60 फीट और रेणु सागर के आदित्य बिरला इंटर कॉलेज के मैदान में 65 फीट ऊंचे रावण का पुतला जला। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदर चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।